हेलो डियर एस्पिरेंट। स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम पॉलिटी लेक्चर की आज 5वां लेक्चर पे चल रहे हैं। पॉलिटी की शुरुआत किए हैं, तो अभी हम इस टॉपिक जो है सो भारतीय संविधान की विशेषता देख रहे हैं। तो आज हम उसमें देखेंगे कि कल हम बताए थे कि हम देखेंगे भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान है, इसके बारे में। तो चलिए, एक टॉपिक भी एक क्वेश्चन ही मान लीजिए क्या है। भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान है। ग्रहित संविधान, अब कितना यहाँ पे ये भी बोल देते हैं कि ये उधार की थैला है। क्या है? यहाँ पे यही बोलते हैं उधार का थैला है। मतलब भारतीय संविधान एक उधार की थैला है। तो चलिए हम देखेंगे। देखिए, ग्रहित ग्रहित संविधान मतलब इसको हम दो तरह से देखेंगे, एक आंतरिक स्रोत के आधार पे और एक देखेंगे बाहरी स्रोत के आधार पे। आंतरिक स्रोत के आधार के मतलब कि जो भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो कानून था उसमें से हमने क्या क्या लिए हैं, वो हमारा आंतरिक स्रोत हो जाएगा। अब जब भारत आज़ाद हो गए और संविधान सभा का गठन हो गया था, तो हम बताए थे कि बी एन राव साहब जो है सो लगभग 56 देशों का संविधान को इकट्ठा किए थे। फिर उस संविधान को हम अच्छे से पढ़े थे। उसमें जो जो अच्छा चीज़ जो हमारे भारत की परिस्थिति के लिए अच्छा है उसको हम ग्रहण कर लिए थे, और जो हमारे लिए बुरा था उनको हम छोड़ दिए थे। तो चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ग्रहित संविधान। आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में भी हम जो लिए हैं, सबसे पहले अगर बात के चलेंगे तो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928। फिर है भारत भारत सरकार अधिनियम 1935। लगभग इन दोनों से ही, यही दोनों से संविधान यानी कि भारतीय संविधान का 2/3 भाग शामिल है। और इसको देखते हैं बाहरी स्रोत से। तो इसमें क्या है, देखिए, लगभग 12 देशों के संविधान से प्राप्त प्रावधानों को ग्रहण किया गया है।
इसीलिए कहते हैं हमारा संविधान इतना खूबसूरत है। अपना संविधान बनाने के समय बहुतों संविधान को पढ़े हैं अच्छे से, और वहाँ की संविधान को पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाले उस संविधान में, ये लेके आए कि हमारे देश के लिए कौन कौन सा प्रावधान अच्छा है। और एक बात है और, वहाँ के जो संविधान है उसको हम सीधा कॉपी नहीं कर लिए हैं, वहाँ के संविधान के प्रावधान को उठाकर अपने यहाँ के परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन करके उसके बाद ग्रहण किए हैं। समझे? तो चलिए हम देखते हैं, अब पॉइंट वाइज देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान ग्रहित संविधान है, अर्थात संविधान का लगभग 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928 पर आधारित है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 दर्जन देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों का ग्रहण किया गया है, जैसे अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली आदि लिया गया है। जैसे इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने जैसो मौलिक संविधान की रचना नहीं किया है, बल्कि उन्होंने क्या किए हैं, एक व्यवहारिक संविधान की रचना की है। व्यवहारिक कैसे? जहाँ जहाँ ये उपयोग हो रहा है वहाँ से उठा रहे हैं, अपने संविधान में उसको ऐड कर रहे हैं व्यवहारिक तौर पे। ठीक, तो निर्माताओं ने मौलिक संविधान की रचना नहीं की है,
बल्कि एक एक व्यवहारिक संविधान की रचना की है। अर्थात कह सकते हैं हम, यह संविधान निर्माताओं को यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के स्वतंत्र चिंतन की उपज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप से उपज मस्तिष्क में चिंतन नहीं किए थे, क्योंकि दूसरा संविधान पढ़ने के बाद वो चिंतन किए थे। चिंतन का उपज नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों का अध्ययन इस मूल्यांकन के आधार पर किया कि वे प्रावधान सरकारों के संचालन में कितनी सुविधाएं और असुविधाएं उत्पन्न करते हैं। जिन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया, उसे संविधान में शामिल किया गया। तो हम ऐसे नहीं किसी संविधान को कुछ भी उठा लिए, हम उसको पढ़े हैं, जो हमारे देश के परिस्थितियों के अनुसार सही लगा उसको हम अपने संविधान में संशोधन करके ऐड किए। तो दोस्त अभी चल रहे हैं और देखिए कि लाइट कट गया है, तो थोड़ा सा समस्या है, फिर भी हम इस लेक्चर को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं इसी के आगे।
लिखते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए, इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने एक व्यवहारिक संविधान की रचना की। किंतु भारत का संविधान को उधार का थैला कहना उचित नहीं हो। उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं। आलोचना में यह भी आता है कि भारत संविधान अधिनियम का कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट नहीं है, हमने वहाँ के प्रावधान को लेके अपने भारतीय परिस्थिति के अनुसार संशोधन करके फिर ऐड किए हैं। इसलिए इनको उधार की थैला कहना उतना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों को उसी रूप में अपनाया नहीं गया, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित कर व्यापक एवं प्रासंगिक बनाया गया है और संविधान में शामिल किया गया है। अगर जैसे हम देखते हैं तो देखिए, जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया था और ये केवल एक अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद में वर्णित है, मतलब आयरलैंड के संविधान में केवल एक अनुच्छेद में वर्णित है नीति निश्चय तत्व, वर्णित किया
गया है, जो अनुच्छेद 45 में है। आयरलैंड के संविधान में अनुच्छेद 45 में नीति निषेध तत्व शामिल किया गया, जबकि भारत में देखते हैं, जबकि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ना ही ग्रसित है, ना ही उधार का थैला है, और ना ही कोई कॉपी पेस्ट है। हमने वहाँ से प्रावधान तो जरूर लिया है, वहाँ से चिंतन लिए हैं, वहाँ से सोचे हैं, और उसके अनुसार अपने परिस्थिति के अनुरूप जो हमें अच्छा लगा, जैसे जैसे अच्छा लगा, उसको हम अपने संविधान में शामिल किया है। तो हमने आज ये देखे हैं, और नेक्स्ट चलिए एक और देख लेते हैं विशेषता। नम्यता, नम्यता यानी कि लचीलापन कह सकते हैं, लचीला एवं अनम्यता यानी कि कठोर का मिश्रण है, चलिए, तो देखिए, इसका मतलब ये है विशेषता कि हमारा संविधान ना ही ब्रिटेन की तरह लचीला है, नम्यता है, और ना ही अमेरिका की तरह कठोर है। हम अपने संविधान में क्या, अगर कॉपी पेस्ट होता तो क्या करते, ना ही कि इसका हम जो है सो उठाते, जो जैसा है उसे लिखते, हमें दोनों को मिला के लिए है। तो हमने क्या किए हैं, ना ही कठोर है और ना ही लचीलापन है, दोनों का मिश्रण लिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं नम्य। नम्य मतलब क्या होता है, नम्य, नम्य जो होता है संविधान, नम्य संविधान वह संविधान है, वह संविधान है जिसमें जिसमें संशोधन करना अत्यंत सरल हो। वह संविधान है जिसमें संशोधन करना अत्यंत सरल हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान। आप लोग बताइएगा ब्रिटेन का संविधान, कमेंट में बताइएगा। हमने पढ़ा रखे हैं, ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, प्लीज कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो एक नम्य संविधान देख लिए, दूसरा देखते हैं अनम्य संविधान। अनम्य, अनव्य संविधान, ये क्या होता है, यह वह संविधान है, यह वह संविधान है जिसमें संशोधन करना जटिल हो। यह वह संविधान है जिसमें संशोधन करना अत्यंत जटिल हो, जैसे अमेरिका का संविधान।
तो आपको इससे लग गया होगा कि कहाँ के संविधान कितना कठोर है, कितना लचीला है। चलिए तो हम भारत के देखते हैं अब। तो भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला है, न ही अमेरिका की संविधान की भांति कठोर है, बल्कि संविधान संशोधन के संदर्भ में, बल्कि भारत की बात कर रहे हैं, बल्कि संविधान संशोधन के संदर्भ में इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया गया। मध्य का मार्ग अपनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दो तरीके से संशोधन किया जा सकता है। पहला क्या होगा, देखिए, संसद में विशेष बहुमत द्वारा। संसद में विशेष बहुमत द्वारा। तो इससे एग्जांपल लेते हैं। जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत होगा, तभी विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है संसद का। तो दूसरा देख लेते हैं।
दूसरा क्या कहता है, संसद के विशेष बहुमत और साथ में राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा तभी होगा संविधान संशोधन। इसके अतिरिक्त भी है साधारण बहुमत से, लेकिन जब साधारण बहुमत से करते हैं तो उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, और ना ही वो 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लेते हैं, इसके अतिरिक्त साधारण बहुमत के द्वारा भी संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, किंतु यह इतना लचीला तरीका है कि संविधान में परिवर्तन होने के बावजूद भी इसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं देते कि संविधान में परिवर्तन होने के बावजूद भी इसे संविधान की संज्ञा नहीं देते और यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। तो आपको हमने दोनों बता दिया कि इसमें लचीलापन का भी हमने बता दिया जो साधारण बहुमत से होता है, और विशेष बहुमत से होता है जो कठोर भी है। तो हमने क्या बोला, हमारा संविधान इतना खूबसूरत बना है कि दोनों माध्यम से कर सकते हैं, लचीला और कठोर दोनों तरीका से दिया हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान में संशोधन कि इस व्यापक प्रक्रिया को अपनाने के लिए पंडित नेहरू ने संविधान सभा में तर्क दिया था। इन्होंने तर्क दिया था कि हमने ऐसा क्यों अपनाया। तो तर्क सुनिए, तर्क दिया कि हम भारतीय संविधान
को गतिशील बनाना चाहता है, जिससे भविष्य में कार्य करने वाली सरकारी आवश्यकतानुसार संविधान में इस सरकारी होगा, सरकारी समझे, सरकारी आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन कर सके और संविधान सरकारों के सुविधाजनक संचालन में सहायक हो सके। तो उन्होंने ये तर्क दिए थे कि हम अपने संविधान को क्या करना चाहते हैं, गतिशील बनाना चाहता है, जिसके लिए भविष्य में अगर कोई भी सरकार अपने आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन कर सके और संविधान में सरकारों के सुविधाजनक संचालन में सहायता हो सके। मेन बात है देश चलाना, देश चलता है संविधान से। और देखिए हमारे पड़ोसी का संविधान कितना बदल चुका है। अब हमारा देश है जो इतना खूबसूरत है, सब कुछ संविधान पे चलते हैं। तो लास्ट में लिखते हैं, इस प्रकार संविधान संशोधन का व्यापक अवसर मिलना चाहिए, किंतु संविधान संशोधन के अवसर उपलब्ध कराने समय यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारें संविधान संशोधन का दुरुपयोग कर संविधान में मनमाने संशोधन न कर सके। यही कारण है कि इन दोनों विरोधाभासी दृष्टिकोण के मध्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है।
और माध्यम मांगे का अनुसरण करते हुए इसे नम्यता और अनम्यता का मिश्रण बनाया गया है। तो देखिए दोस्त, और देखिए कि हमारा संविधान कितना प्यारा है। हम साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं और विशेष बहुमत से भी। विशेष बहुमत के लिए बहुत सारे प्रावधान दिया गया है, जो कि कम से कम राज्य को भी समर्थन चाहिए तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर और लचीलापन दोनों का स्वरूप मिलता है इसमें। तो हमने आज ये देख लिए हैं, और भी विशेषता बचा हुआ है। एक विशेषता और हम देखेंगे, जो कि कल देखेंगे उसको हम। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। अगर हाँ, जो हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर मतलब जो नोट्स बना रहे हैं, उनसे उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्वेश्चन है, संविधानवाद की अवधारणा की व्याख्या करें। व्याख्या कीजिए। ज़्यादा नहीं, शुरुआती है तो 150 शब्दों में लिखिएगा। हाँ, आप बोलिएगा कि सर लिख लेंगे फिर भेजेंगे कहाँ। तो देखिए, हम एक ग्रुप बनाए हैं, लेकिन अभी वो ग्रुप को हम अच्छे से नहीं स्टार्ट किए हैं। फिलहाल आप इसको सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर 7987993350। ये व्हाट्सएप है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमको जैसे भेज दीजिएगा अपना क्वेश्चन, ये आंसर लिख कर हमको ये व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। हम समझ जाएंगे और आपको आंसर को रिव्यू करके हम भेज देंगे। 7987993350 ये व्हाट्सएप नंबर है। कृपया इस पर कॉल ना करें, और ये इस पर आप व्हाट्सएप पे अपना आंसर लिख कर भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे। इसका मार्क्स रहेगा, अंक रहेगा 7.5 नंबर का। ठीक है, 7.5 से 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का मार्क्स है। तो चलिए, हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, देख रहे हैं कि वीडियो को व्यू बहुत हो रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत कम है, यानी कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। पसंद नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट में डालिए कि कहाँ समस्या हो रहा है, हम उसको समाधान करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग, और जिन लोगों ने व्यू देख रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ अपने घर में कोई बच्चे होंगे जो क्लास 10th 12th आगे निकल गए होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे, जिनकी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने और वो IAS बनने की सपना देख रहे होंगे, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। उनके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत हेल्पफुल होगा। और उनको हम मेंटोर भी करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भी करेंगे, उनकी समस्या का समाधान भी देंगे। तो चलिए, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम अपने वीडियो को समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ध्यान रखिएगा।